मेरी एक फेवरेट मूवी है, बहुत ही कमाल की मूवी है, उसका नाम है लूसी। उसके अंदर एक स्टूडेंट अपने प्रोफेसर से पूछता है क्या होगा अगर हम नजरअंदाज करते रहें किसी कारण से और कोई अनलॉक कर दे अपनी दिमागी क्षमता का 100%। आप अपने दिमाग का 100% यूज तो नहीं कर सकते, पर हाँ आप इसको बढ़ा जरूर सकते हो, आप जीनियस बन सकते हो। आओ जानते हैं जीनियस लोगों के पावरफुल प्रिंसिपल्स। हिस्ट्री के सबसे बड़े साइंटिस्ट और आर्टिस्ट दोनों कह सकते हैं इनको, लियोनार्डो दा विंची। इनके जॉब एप्लीकेशन लिखने के तरीकों को देखोगे तो आप चौंक जाओगे। इन्होंने नौकरी पाने के लिए ये नहीं लिखा कि यार ये मेरा नाम है, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, ये मेरी डिग्री है, एक्सपीरियंस है, हॉबी है, इंटरेस्ट है, ये मुझे आता है, ये सब नहीं लिखा। मेरे मालिक, मैं आपकी शान में अपनी नौकरी की अर्जी पेश कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके पास में कई अर्जियां आती होगी, पर आई एम श्योर मेरे जैसी स्किल्स आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ये मेरी कुछ स्किल्स है जिसे मैं यहाँ अभी मेंशन कर लेता हूँ। स्किल नंबर 1, किसी किले पर कब्जा करना हो और उसे बॉम्ब से ना उड़ाया जा सके, तो मेरे पास ऐसे तरीके हैं जिनसे मैं उस किले के एक एक पत्थर को उड़ा सकता हूँ, चाहे वो कितनी मजबूत चट्टान पर टिका हुआ हो। स्किल नंबर 2, समुद्र लड़ाई के लिए ऐसे वेपन्स है जो अटैक और डिफेंस दोनों में काम आएंगे, दोनों में दमदार साबित होंगे, जो बड़े बड़े गन्स, पाउडर और फ्यूम्स को कड़ी टक्कर दे सकता है। स्किल नंबर 3, मेरे पास सीक्रेट टनल बनाने की आर्ट भी है, चाहे किसी नदी या खान के नीचे से ही क्यों ना गुजरना पड़े। स्किल नंबर 4, ऐसे कई हथियार ना केवल मैं बनाना जानता हूँ बल्कि मैं खुद आकर उन्हें बना भी सकता हूँ। स्किल नंबर 5, मैं मार्बल, क्ले और ब्रॉन्ज की मूर्तियां बना सकता हूँ। मैं जरूरत पड़ने पर अच्छी पेंटिंग्स भी बना सकता हूँ। मोनालिसा की पेंटिंग इन्होंने बनाई है। स्किल नंबर 6, और जब वॉर ना हो रही हो, जब शांति का माहौल हो, तब मैं बिल्डिंग आर्किटेक्चर और टाउन प्लानिंग जैसे शहरों के रोड, गलियां और बिल्डिंग्स की प्लानिंग में भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, और मैं खराब पानी की एग्जिट टेक्निक्स भी बना सकता हूँ और इंप्लीमेंट भी कर सकता हूँ। स्किल नंबर 7, मैं ऐसा ब्रिज बना सकता हूँ जो स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट होगा, जो कि लड़ाई और आग में भी टिक सकता है और इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और लगाया भी जा सकता है। स्किल नंबर 8, मैं रथ बना सकता हूँ जिसके अंदर मैं तोप फिट कर सकता हूँ, जो कि बिना नोटिस हुए चुपके से दुश्मन की आर्मी के बीचों बीच जाकर के उनके छक्के उड़ा सकता है। और अगर आपके राज्य में किसी को भी ये लगता है कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप मुझे जहां बताओगे वहां आकर मैं अपनी स्किल्स का सैंपल दे सकता हूं। ये था विंसी साहब का जॉब एप्लीकेशन लिखने का तरीका। और ऐसी एप्लीकेशन लिख पाना तभी संभव है जब आपको ये सारी चीजें आती हो, उनको ये सारी चीजें आती हो। ऐसे लोगों को पॉलीमैथ बोलते हैं जो हर फील्ड के बादशाह होते हैं। दा विंसी ने अपने 7 प्रिंसिपल्स शेयर करे हैं, जिससे एक आम इंसान भी जीरो से उठकर अपने जीवन में इन 7 प्रिंसिपल्स की मदद से दुनिया को शॉक कर देने वाला रिकॉर्ड बना सकता है। पहला प्रिंसिपल क्यूरोसिटी यानी जिज्ञासा होनी चाहिए। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि यार शकील आगे क्या बोलेगा। दूसरा प्रिंसिपल डोमिनेंट्रिज्म, नॉलेज लिया, अब उसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू टेस्ट करना कि भाई ये ज्ञान रियल में कहां और कैसे काम आता है। तीसरा प्रिंसिपल सेंसिज्म, अपने सेंसेस को लगातार तेज करना, अपनी चेतना को बढ़ा करके सेंसेस को फील करके पूरी तरह से अवेयर रहना, यानी कि होश में रहना, होश में रहकर कॉन्शियसली अपने सेंसेस को शार्प करना, लेजर फोकस की तरह। चौथा प्रिंसिपल स्फुमातो, अपने अंदर सवाल करने वाले इस बच्चे को जगाना। क्रिएटिव लोगों के अंदर कंफ्यूजन को झेलने की विशेषता होती है, अदरवाइज बाकी लोग कंफ्यूजन को झेल नहीं पाते हैं। और ये क्वालिटी विंसी के अंदर जितनी देखी गई है उतनी किसी और इंसान के अंदर नहीं देखी गई है। ये खोई हुई दुनिया में कंफ्यूजन को ही कंफर्टेबल मान लेते हैं, दूसरों के लिए वो कंफर्टेबल नहीं होती है। कंफ्यूजन अनकंफर्टेबल होता है, जिसका मतलब होता है पैराडॉक्स से ही दोस्ती कर लेना। पैराडॉक्स यानी विरोध कर रही है चीजें, उलझने हो रही है, विरोधाभास इसका हिंदी में मतलब है, उसी से दोस्ती कर लेना, पैराडॉक्स से दोस्ती कर लेना। पांचवा प्रिंसिपल आर्ट एंड साइंस, ये मेरा फेवरेट प्रिंसिपल है और इसी प्रिंसिपल की वजह से मैं वीडियो बना पाता हूं, जिसका मतलब होता है कि साइंस और आर्ट का बैलेंस बनाना, लॉजिक और इमेजिनेशन का कॉम्बिनेशन बनाना। हमारा दिमाग लॉजिकल भी होता है, इमोशनल भी होता है, केवल लॉजिकल केवल इमोशनल नहीं होता है। विंसी कहते हैं कि होल ब्रेन थिंकिंग डेवलप करो, पूरे दिमाग का यूज करके, दोनों दिमाग को यूज करके थिंकिंग डेवलप करो। इमोशनल और लॉजिकल दोनों ब्रेन की साइड का एकदम सही से यूज करो। छठा प्रिंसिपल है कॉग्निशन, ये सारे वर्ड्स इटली में है। कॉग्निशन का मतलब है कनेक्शन। इसको अगर आपने ढंग से समझकर मास्टर कर लिया तो आप जीनियस बन जाओगे। ये पूरी दुनिया बहुत ही शानदार तरीके से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जब आपने अलग अलग फील्ड का नॉलेज लिया हो तो आपने नोटिस किया होगा कि यार कुछ चीजें मिलती जुलती होती है। इस सोच को जो दो अलग अलग चीजों के अंदर में सिमिलरिटी देख पाता है, इसको बोलते हैं पैटर्न रिकग्निशन स्किल। जो इंसान जितना अच्छा पैटर्न नोटिस कर पाता है वो उतना ही अच्छा जीनियस होता है। विंसी कहते हैं कि अर्थ पर इतनी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है कि आप जानकर हैरान हो जाओगे। फॉर एग्जांपल, केवल एक फोटो आपके सामने दिखाता हूं, एक तरफ इंसान का लंग है और दूसरी तरफ पेड़ है। दोनों की बनावट कितनी सेम है, दोनों का काम क्या है, एक दूसरे को सांस देना। इस बात को इजी करने के लिए केवल एक एग्जांपल यूज करा है। आपके आसपास में, आपके घर के अंदर, बाहर, दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही इतने एग्जांपल्स है कि आपका दिमाग हिल जाएगा। विंसी सैफ थे, सिटी प्लानर थे, कॉस्ट्यूम एंड स्टेज डिजाइनर, कॉमेडियन, इंजीनियर, घुड़सवार, इन्वेंटर, जियोग्राफर, जियोलॉजिस्ट, मैथमेटिशियन, म्यूजिशियन, पेंटर, फिलोसोफर, आर्किटेक्ट, फिजिसिस्ट, स्टोरी टेलर। और उन्होंने कभी ये नहीं सोचा
उनको इतनी सारी चीजें आने के बाद भी कभी ये नहीं सोचा कि यार मैं इतना कैसे कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि वो सबको एक मानते थे। वो कहते थे कि पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है, उनके अकॉर्डिंग सब कनेक्टेड है। विंसी क्या गजब की बात बोलते हैं, रियलिटी इज इन सर्कल्स बट सैडली पीपल सी इट इन स्ट्रेट लाइन्स। मतलब चीजें जो है वो सारी सर्कल में एक दूसरे से कनेक्टेड है, पर हम केवल एक स्ट्रेट लाइन की तरह देखते हैं उसको। 7 प्रिंसिपल्स के साथ अब हम जानते हैं उस चीज के बारे में जिसकी ही वजह से ये 7 प्रिंसिपल्स आप फॉलो कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, जो कि है एकांत, आइसोलेशन। एकांत में ये सारी चीजें बनती है। मैं कितने ही प्रिंसिपल्स आपको बता दूं, मैं कुछ भी आपके साथ में शेयर कर लूं, शोर शराबे की दुनिया में, भीड़ भड़ाके की दुनिया में आप जीनियस बनने वाला काम नहीं कर सकते। उसके लिए आपको दुनिया से गायब होना होगा, आपको डिस्ट्रैक्टेड वाली दुनिया से हटना होगा। निकोला टेस्ला महान वैज्ञानिक जिनके नाम पर 300 खोजे हैं, 9 भाषा वो बोल सकते थे। दुनिया में जितनी मोटर्स चल रही है, जितनी फैक्ट्रीज में काम हो रहा है, इनकी वजह से। हमारे घरों में जो बिजली है, ये मैं शूट कर रहा हूँ सामने मेरे जो लाइट है, इनकी वजह से। ये जब किसी भी आइडिया पर काम कर रहे होते थे तो इनके पास में कोई इंसान नहीं होता था, वो केवल आइसोलेशन में रहते थे। लोगों की बजाय वो कबूतरों से प्यार करते थे। इनकी खिड़की पर रोज एक पक्षी आता और निकोला टेस्ला उनको ब्रेड खिलाते थे। एक बार एक कबूतर का पैर टूट गया तो उनको इतना प्यार था कबूतर से कि उसके इलाज में टेस्ला ने $2000 खर्च कर लिए थे। तो ये पागलपन इसलिए क्योंकि वो जो खोज कर रहे होते थे उसमें एकांत की जरूरत होती थी, और एकांत लोगों से हटकर ही आता है। तो ये एकांत में जाकर अपना अकेलापन जो दूर करते थे वो कबूतरों से प्यार करके करते थे। एकांत में ही विकास होता है। क्यों? क्योंकि आप एकांत में ही खुद को और अपने काम को जानते हो। पहले जानते हो आपका काम क्या है। अगर आप मुझे ढंग से सुन रहे हो, पूरे ध्यान से मेरी बात को समझ रहे हो, तब आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि भाई यार एकांत में जाना इतना मुश्किल क्यों है? सिटिंग पावर क्यों नहीं हो पाती है? घंटों घंटों एक ही चीज पर हम क्यों नहीं टिक पाते हैं? क्यों ये कीड़े काटते हैं? क्योंकि कोई भी इंसान बोर नहीं हो सकता। आपका दिमाग बोर होना झेल नहीं पाता। आपका दिमाग झेल नहीं पाता जब आप बोर होते हो। आपका दिमाग टॉलरेट नहीं कर पाता। सोचो कोई इंसान किसी तरीके से बोर होना ही बंद हो जाए, रोज 6 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे कड़ी मेहनत कर रहा है, किताबें पढ़ रहा है, 2 साल लगातार, 3 साल लगातार कर दिया उसने, उसका ज्ञान का लेवल क्या होगा? रोज पढ़ रहा है बिना एक दिन भी मिस करे 2 साल 3 साल तक, या फिर अपने काम पर मेहनत कर रहा है लगातार, बोर हो ही नहीं रहा। क्या होता है बोर होना? क्या होगा उसका लेवल 2 साल के 3 साल के बाद में? बोर ना होना एक इंसान की सबसे बड़ी सुपर पावर है। तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि बोर होने से बचे कैसे, या लोग बोर क्यों नहीं हो पाते हैं? क्या करते हो? कैसे लोग एकांत में इतना काम कर पाते हैं? तो जवाब है वो अपनी धुन में चलते हैं। इसको मैं खुद ना समझाकर आपको बस मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाओगे। एक अमेरिकन फिल्म मेकर है जो कि एक एक्टर भी है, ऑथर भी है, क्वेंटिन टैरेंटिनो, आप जानते होगे शायद। ये कभी भी ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, आजकल क्या चल रहा है उसको फॉलो नहीं करते। ये दूसरों की तरह सोचने से इनकार करते हैं, ये बस अपनी धुन में चलते हैं। इनके पास में कोई मोबाइल फोन नहीं है, इनके पास वही डायनासोर के जमाने की मशीन है जो उनके लिए मैसेज पढ़ती है। मतलब डायनासोर मतलब कहने के लिए उनके पास पुराने जमाने की मशीन है जो मैसेज पढ़ती है। वो इंटरनेट का शिकार होने से मना करते हैं, कहते हैं कि इससे फोकस खराब होता है, दिमाग खराब होता है, ध्यान नहीं लगा पाते हैं। अगर आप आज भी इनके घर जाओगे तो आपको इनके घर में जोर जोर से पढ़ता हुआ एक ब्लैक बॉक्स दिखेगा, एक पुराने जमाने का। जीनियस लोग जो होते हैं वो अपनी धुन में चलते हैं। जीनियस लोग जो होते हैं वो अपनी प्रोसेस पर ट्रस्ट करते हैं। मैं जो कर रहा हूँ यही बेस्ट है। ये दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं कि मुझे भी ये करना है, उसका चल रहा है मैं भी करूंगा। ना ही इनको दूसरों के वेरिफिकेशन की जरूरत होती है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है, किसी से नहीं पूछते। क्योंकि 90% से भी ज्यादा अगर कोई इंसान अपना काम नहीं कर पा रहा है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ ये वजह है कि वो दुनिया को देख कर रहा है, वो अपने अंदर झांक कर अपना दिल, उसका दिल क्या कर रहा है उसको पूछ कर नहीं कर रहा है। तो सवाल ये था कि एकांत में कैसे बोर ना हो। जवाब यह है कि अगर आप अपने दिल की सुन लेते हो, आपके मन को जो भाता है उसके अंदर खो जाते हो, तब आपके लिए वो काम ही मनोरंजन बन जाता है। अब इस पूरी की पूरी वीडियो को सिर्फ एक लाइन में खत्म करो तो वो क्या है? दुनिया का हर एक इंसान जीनियस बन सकता है अगर वो ये 7 प्रिंसिपल्स अप्लाई कर ले। लेकिन ये 7 प्रिंसिपल्स अप्लाई वही कर पाएगा जो एकांत में रहेगा, और एकांत में वही जा पाएगा जो अपनी धुन में चलता हो। यही है जीनियस बनने की रेसिपी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में स्पैम कर दो। कमेंट बॉक्स में इतना सपोर्ट दिखा दो कि आपके सपोर्ट को देखकर दूसरी वीडियो में और एनर्जी दिखाओ, और अच्छी रिसर्च करो, और अच्छा कंटेंट लेके आओ। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील, जिस भी चैनल से आप देख रहे हो, कुल मित्र से, गेम ऑफ फोकस चैनल से, आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।